हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज हम देखेंगे इसमें समावेशी शिक्षा। जो आपका पेपर सीटेट 14 दिसंबर को होने वाला है। 14 को नहीं होगा तो आगे होगा। 14 दिसंबर को होने वाला है। उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है टॉपिक समावेशी शिक्षा। यहाँ से दो प्रश्न आपके जरूर बन सकते हैं, 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। और केवल एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं इसी में। ठीक है ना। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल समावेशी शिक्षा के लिए इसी को देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर चैनल पर नए दोस्त मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है, सबसे पहले ये जानो। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे, जैसे दिव्यांग बच्चे, दिव्य प्लस अंग, ठीक है ना, जिसका एक उत्तम अंग है। अब विकलांगता को दिव्यांग बोल दिया है, ये भी आपको पता होगा, है ना। सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, वो सभी बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। आगे बात समझ में और थोड़ा डिटेल में जानिए। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालक और सामान्य क्षमता वाले बालक एक ही साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में, है ना, पढ़ते हैं, यानी अपने शिक्षण प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया समावेशी शिक्षा। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं वो भी आपको याद रखनी है। देखो, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या पड़ रही है। इसमें क्या है, जो अपंग बच्चे हैं, अपंग बच्चे और सामान्य बच्चे हैं, दोनों का एक साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर मिल जाता है। दोनों को ही एक साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर मिलता है, क्योंकि उसमें ये भी बच्चे बैठे हैं और सामान्य बच्चे भी बैठे हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों ही एक साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों साथ साथ ही बैठकर पढ़ते हैं एक ही छत के नीचे। ठीक है। ये इसकी क्या कहते हैं, विशेषता है। चलिए आगे बढ़िए। जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है। जिससे बालक में कोई क्या कहते हैं, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है दोनों में। छात्रों में सहयोगात्मक भावना का समायोजन होता है, ये भी पॉइंट अच्छा है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। यहाँ से देखो, सामान्य बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होता है, ये भी सही, ये भी इसकी विशेषता है। समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और ना नीचे दिखाए। ठीक है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको दबाया ना जाए, वो उन्हीं के साथ पढ़े, उन्हीं के साथ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। और देखो, ये 3 बातें और हैं, इनको और समझ लीजिए। सभी छात्रों में सक्रियता आती है, एक्टिविटी मतलब एक्शन में आ जाते हैं, है ना, एक्टिव हो जाते हैं सभी बच्चे। और सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है ना। आगे, एक ही वातावरण में सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये 3 बातें और अच्छे से याद रखेंगे। ये समावेशी शिक्षा आपकी कंसेप्ट बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई प्रश्न आया है, क्योंकि बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैंने लिखे हैं। सबसे पहले देखिए, समावेशी शिक्षा है। ऑप्शन है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है। कक्षा में विविधता का उत्सव मना, विविधता समझो, विविधता का मतलब है सभी प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे। ठीक है। होशियार बच्चा भी हो, सामान्य बच्चा भी हो, दिव्यांग बच्चा भी, सब तरह के बच्चे हो, उसे कहते हैं विविधता। तो ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा, पर और देखना चाहते हैं देख लीजिए। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा, कठोर भी अपना नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। तथ्यों की शिक्षा से संबंध, ये भी गलत है। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। ये समावेशी शिक्षा का विशेषता एक तरह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। मतलब किससे क्या बदलना है? जो व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश को परिवार के अनुसार बदलना है, बच्चे को परिवार के अनुसार बदलना है, बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बदलना है। तो आपको इस समावेश शिक्षा में अच्छे से याद रखना है कि अपनी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था को कैसे बदलना है? बच्चे के अनुरूप बदल देना है। ठीक है। यानी बच्चे को व्यवस्था के अनुसार नहीं बदलना है,
लेकिन व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप अपना स्कोर लिखते जाओ, 2 क्वेश्चन सही हो गए, 3 हो गए, फिर बाद में अपना हमें बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए, देखो समझो, सभी के लिए एक ही विद्यालय में और सभी के लिए शिक्षा क्या कहलाएगी? समावेशी शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? जो वंचित समूह वाले विद्यार्थी हैं, यानी लाभान्वित बच्चे हैं, या फिर कह सकते हैं दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, विकलांग शब्द नेगेटिव है तो उसको नहीं लिया जाता है, दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना, क्या इसका क्या अभिप्राय है? यह है समावेशी शिक्षा, सभी प्रकार के बच्चों को, भिन्न भिन्न योग्यता वाले बच्चों को सभी को एक ही छत के नीचे पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, और सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जो सक्रिय शब्द पॉजिटिव शब्द है, ये कैसा है? पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, निष्क्रिय, इसका निष्क्रिय लिखाओ, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है, नेगेटिव वर्ड है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी नेगेटिव है ना। तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड। केवल इसमें यही पॉजिटिव शब्द है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो समावेश शिक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा के अधिकार 2009 में मुख्य धारा की शिक्षा की वकालत की गई है, या फिर एकीकृत शिक्षा की गई है, या फिर समावेशी शिक्षण की, या पृथककरण की? तो 2009 की आरटी एक्ट में समावेशी शिक्षा की बात की गई है। ठीक है ना, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट। जब एक निरुयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करना चाहिए, सही बात है। इसके लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये भी बात सही है। बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए। नो, सभी प्रकार के निर्योग्य बच्चे हों चाहे सामान्य बच्चे हों, सभी एक ही विद्यालय में पढ़ने चाहिए। ठीक है, किसी विशेष विद्यालय की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा हो गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जेंडर वाइज हो गया है, आयु के अनुसार समझाती हो गया है, या फिर आय के अनुसार हो गया। आय मतलब इनकम, आयु मतलब उम्र, ठीक है ना, और जेंडर मतलब लिंग। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 2009 के बाद उन्होंने बताया था किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर फेल नहीं करें तो 6 साल का बच्चा हो तो कक्षा 1 में नाम लिखेंगे उसका, और 7 साल का बच्चा होगा तो उसको कक्षा 2 में नाम लिखेंगे, 8 साल का बच्चा होगा कक्षा 3 में नाम लिखेंगे। अगर कोई बच्चा आगे जिसने कक्षा 2 पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन 8 साल का है, तो उसे कक्षा 7 में नहीं नाम लिखेंगे, उसका 6 में नहीं लिखेंगे, उसको 8 में ही लिखेंगे। अगर 8 साल का बच्चा है तो कक्षा 3 में ही उसका नाम लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कक्षा 3 में लिखेंगे तो आयु के अनुसार सभी कक्षाएं समान हो जाएंगी। आयु के अनुसार एक कक्षा में सभी बच्चे एक ही आयु के होंगे। ठीक है ना, इसको कहेंगे आयु के अनुसार अधिक समझाती हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समावेशी शिक्षा का सीधा संबंध किन देशों से नहीं है? देखो, अविकसित देश, समावेशी शिक्षा क्या होता है कि अपने जो भी संसाधन है उसका उपयोग करके शिक्षण प्राप्त करना, कम से कम संसाधन हो। तो अविकसित देशों में कम से कम संसाधन होंगे, अल्प विकसित में भी होंगे, ठीक है, विकासशील में भी हो, लेकिन विकसित देश होगा उसमें तो भरपूर संसाधन, तो उसमें समावेशी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, समावेश शिक्षा की किसमें जरूरत नहीं है? विकसित देशों में जरूरत नहीं, लेकिन इन तीनों देशों में तो समावेश शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिव्यांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो मैंने बताया था, ये बनता है दिव्य प्लस अंग, मतलब उत्तम अंग,
अच्छा अंग, ये पॉजिटिव वर्ड कर दिया है। तो आप कह रहे होंगे ये तो दिव्यांग है और फिर भी आप इतना अच्छा शब्द, ये पॉजिटिव शब्द है। इसका जो नेगेटिव शब्द था वो ये था, विकलांग था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये विकलांगता को चेंज करके क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। तो उत्तम अंग कह सकते हैं, विशेष अंग कह सकते हैं, देव अंग कह सकते हैं, दिव्यांग का ये सभी अर्थ हैं। इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये बताना है। शिक्षा के विकेंद्रीकरण पर, शिक्षा के लोकतांत्रिकरण पर, उपभोक्ता संचालित एवं प्रत्यक्ष लाभ पर, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत तीनों पर ही आधारित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अब बताइए कमेंट बॉक्स में आपको लेक्चर कैसा रहा। ठीक है, आपने आउट ऑफ 11 कितने क्वेश्चंस कर लिए, समावेश शिक्षा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने भाई बहनों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है, इसको भूला ना करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।